जानकारियां। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो दिल्ली से सामने आ रही है। दरअसल नक्सल पीड़ितों से अमित शाह ने की मुलाकात। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। बस्तर के नक्सल पीड़ितों से मिले गृह मंत्री अमित शाह। जंतर मंतर पर तमाम नक्सल पीड़ितों ने प्रदर्शन किया था, वहां पर वो पहुंचे थे, अपनी व्यथा को बताते नजर आ रहे थे और आज उनकी मुलाकात बेहद खास। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई। अमित शाह ने पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें भरोसा दिया। सीएम विष्णुदेव साय ने नक्सल पीड़ितों की पीड़ा को समझा था। पीड़ितों की आवाज बुलंद करने के लिए सीएम ने प्रेरित किया था उन्हें और इस महत्वपूर्ण कदम के लिए सीएम साय ने हौसला बढ़ाया था इन लोगों का। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं और कहीं ना कहीं ये सराहनीय कदम माना जा रहा है जिस तरह से सीएम ने इन तमाम लोगों को दिल्ली भेजा और साथ ही यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह से इनकी मुलाकात बेहद खास रही। देखिए, इससे पहले भी गृह मंत्री अमित शाह जब छत्तीसगढ़ दौरे पर थे तो उन्होंने नक्सलवाद के खात्मे को लेकर तमाम बैठकें की थी और जल्द से जल्द नक्सलवाद के खात्मे की बात कही थी। नई रणनीति की वहां पर बात हुई थी, किस तरह से नई रणनीति के तहत, नए अभियानों के तहत यहां पर नक्सलवाद का खात्मा करना है और अब बेहद महत्वपूर्ण ये। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राहुल प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। सीधा रुख राहुल का करते हुए जान लेते हैं। राहुल, मुलाकात में क्या कुछ खास रहा, क्या कुछ जानकारी फिलहाल? देखिए, जो मुलाकात थी सीधा मकसद ये था कि जो बस्तर जिला जो प्रभावित है, यानी नक्सल प्रभावित क्षेत्र के जो तमाम पीड़ित हैं, वो एक लंबे समय से ये दर्द झेल रहे हैं। लगभग 30 से 40 साल का वक्त हो गया है और फिलहाल ऐसी तस्वीर बदलती हुई नहीं दिखी। हमने तमाम उन लोगों को देखा जो पीड़ित थे, किसी की आंख नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी के परिवार के कई सदस्य नहीं है। इन तमाम लोगों ने गृह मंत्री से मुलाकात करी थी। उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि महज 1 से 1.5 साल में तमाम जो परिस्थितियां हैं वो बदल जाएंगी। छत्तीसगढ़ सरकार जो है लगातार प्रयास कर रही है और केंद्र सरकार भी उनको प्रयास में पूरी मदद करेगी। यानी 1 से 1.5 साल के अंदर नक्सल जो है, नक्सल ही नहीं, जितने देश के अलग हिस्से हैं, जिस तरीके से कहा जाए जहां इस तरीके की गतिविधियां हैं, उनको रोकने के तमाम प्रयास कर लिए जाएंगे। हालांकि तस्वीर इसलिए भी जरूरी हो जाती है कि ये बस्तर से, छत्तीसगढ़ से सीधा दिल्ली अपनी आवाज बोलने, यानी कहा जाए कि अपनी आवाज उठाने आए हैं। मेरे साथ वो लोग हैं और जिन्होंने इस पूरे कहा जाए कि लोगों को यहाँ तक पहुँचाने का भी काम किया और गृह मंत्री से जो मुलाकात हुई उनकी, तो उसमें भी एक अहम रोल था। पहले मैं ये जानना चाहूँगा, कल आपकी गृह मंत्री जी से मुलाकात हुई, राष्ट्रपति से भी मिलने की बात हुई। गृह मंत्री जी से क्या आश्वासन आप लोगों को मिला है? तमाम लोगों से आपने बातचीत की होगी, क्या उन्होंने कहा है कि जो नक्सल प्रभावित 30-40 साल से जो 8,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, क्या उन्होंने कहा? आश्वासन किस चीज़ का दिया? धन्यवाद भैया जी। जो हम लोगों का 2 दिन से लगातार यह कार्यक्रम चल रहा है, उसी निमित्त हम लोग कल जंतर मंतर में भी प्रदर्शन करने के लिए मौन प्रदर्शन किए और माननीय देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी भी मिले। तो उनकी बातें सुनकर हमें अच्छा लगा। वो बहुत सिंसियर है इस मामले में और ऐसे सकारात्मक हमारे साथ बात की, तो इसलिए हमको बहुत अच्छा लगा। आने वाला निकट भविष्य में बहुत जल्दी इसकी समस्या को समाधान करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। क्योंकि आप लंबे समय के बाद कहा जा रहा है कि पहली बार आप लोग आए हैं और ये प्रयास जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है उनकी तरफ से प्रयास किया गया, उनकी पहल थी आप लोगों को यहाँ तक पहुँचाने की। क्योंकि एक लंबा समय आपने देख लिया, नक्सलाइट क्षेत्र है, कहीं ना कहीं घटनाएं होती हैं, शांत नहीं है, लेकिन अब आप चाहते हैं कि अपनी आवाज़ उठाना। आप लोगों ने गृह मंत्री जी से मुलाकात जब की थी, क्या कहा था उन्होंने? कुछ कहा आप लोगों को? आपने भी कुछ कहा उन लोगों को? क्या आपने क्या बोला बस्तर के लिए, इस घटना शांति के लिए? हम बस्तर शांति के लिए ही बोले हैं कि कुछ भी 2 साल तक का शांति ऐसे बोले। ये वो लोग हैं जो उस घटना से गुजरे हुए हैं, इनकी टांग नहीं है, और ये तमाम वो लोग हैं जो वहाँ से चलकर दिल्ली पहुंचे हैं और अपनी बात को रखी है। सीधे तौर पे ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि जिस बस्तर जिले की बात कर रहे हैं, जिस नक्सल प्रभावित क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, वहाँ हम उन घटनाओं का जिक्र करते हैं कि आज ये घटना हुई है, वो घटना हुई है, लेकिन हम नक्सलियों को सरेंडर की बात करते हैं, गिरफ्तारी की, उनको मारने की, तमाम बातें होती हैं, लेकिन बात पीड़ितों की नहीं होती। आज पीड़ित तमाम जो सामने हैं, उन्होंने मुलाकात जो करी है, सीधा संदर्भ इस बात को लेकर जाता है कि वो किसी तरीके से अमन, शांति और विकास चाहते हैं, क्योंकि एक डर के साए में रहते हैं। उनकी एक आवाज है, वो उठनी चाहिए। अभी उन्होंने आश्वासन दिया है आप लोगों को पूरा? जी
बहुत जल्द ऐसी जो समस्या है, जो घोर निराशा का वातावरण बस्तर में बना हुआ है, उसको बहुत जल्दी समाप्त करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। बहुत ही अच्छा हम लोगों को लगा उनका आश्वासन के बाद। हम लोग को भी एक मतलब जीने का थोड़ा सा वो बढ़ गया। तो हम लोग घोर निराशा के वातावरण में जी रहे थे कि भय मुक्त वातावरण चाहिए। हमने आग्रह किया हमको भय मुक्त वातावरण चाहिए। हमको ढोल और मांधर की थाप से पहले थिरकते थे 40 साल पहले हमारे आदिवासी जनजाति लोग, उसी तरह से आज भी ढोल और मांधर की थाप से थिरके और खुशियों का वातावरण हो। वहाँ बम और धमाके नहीं चाहिए। हमको शांतिपूर्ण जीवन जीने की अभिव्यक्ति चाहिए। बिल्कुल, ये अभिव्यक्ति चाहिए, एक विकास चाहिए, बदलती हुई तस्वीर चाहिए। उस बदलते हुए विकास को देखने के लिए एक उम्मीद के सहारे तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं और 2 दिन से, कल से यहाँ मौजूद थे, मुलाकात हुई और अब एक उम्मीद लेकर वापस जाना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है, राहुल, यहाँ पर गृह मंत्री ने खुद कहा है कि 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर देंगे। तो काफी आश्वस्त जो है ये पीड़ित नजर आए हैं, क्योंकि 70 परिवार मिलने पहुंचे थे। बस्तर में नक्सली हमलों और धमाकों में अपंग हुए लोग भी क्या आश्वस्त नजर आ रहे हैं, उनके लिए भी आप क्या कुछ कहा है गृह मंत्री ने, वो भी जानने की कोशिश कीजिए जरा। देखिए, मैं कल से इनसे तमाम लोगों से मुलाकात करी है, बातें भी की हैं। जो बात करके मैं महसूस कर पाया हूँ, भावुक क्षण, वो दर्द वो अभी भी है। वो दिमाग और जहन से जाता नहीं है, क्योंकि कई लोगों ने परिवार को खो दिया है जी। अब जिस तरीके से गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि महज 1.5 साल में इसको खत्म कर दिया जाएगा नक्सलवाद, और जो बात आपने सुनी होगी, हालांकि मैं कल से कह रहा हूं कि कल मैंने बताया था कि इनसे बात करके उन्होंने कहा कि उम्मीद है, उम्मीद के सहारे यहाँ आए, और हौसला जो बढ़ता है वो उम्मीद, वो हौसला जो है कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ भी राहुल नजर आया है जैसे ही इनकी गृह मंत्री से मुलाकात हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।